हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो पहले हम देखेंगे न्यूज़, उसके बाद वी विल गो फॉर आवर न्यूज़पेपर डिस्कशन मीन्स एडिटोरियल डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज़ जो आज हमारी पहली है वो किसको लेकर के है कि केंद्र ने बोला है कि बार बार जो सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे रहा था कि आप कुछ करें, किसके लिए, कि जो जनता है उसके लिए कुछ ना कुछ करें। तो उसी के जवाब में प्रत्युत्तर में क्या बोला है कि मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ग्रेशिया विल स्ट्रेन फाइनेंसेस सेज सेंटर। तो केंद्र ने कहा है कि बहुत ज़्यादा, अगर मैसिव बहुत भारी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन वितरण होगा किसका, एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि जो कृपा पूर्वक कोई अनुदान दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसको बोलते हैं। विल स्ट्रेन का मतलब क्या, परेशानी में डाल देगा, खाली कर देगा या क्षति पहुंचा देगा किसको, फाइनेंसेस को, सेज सेंटर केंद्र ने बोला है। तो केंद्र का कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा देंगे लोगों को या खर्च करेंगे तो उससे हमारे केंद्र को नुकसान होगा और पैसे की कमी हो जाएगी। और कोविड-19 पैंडमिक नॉट अ वन टाइम डिज़ास्टर। और साथ ही में ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए बोला है केंद्र ने कि जो ये पैंडमिक है कि वन टाइम डिजास्टर तो है नहीं, आपदा तो है नहीं कि एक बार आई है तो हम पैसा लगा करके सब कुछ या लोगों को पैसा दे करके इसको निपटा दें, ऐसा तो है नहीं। आ सकती है, फिर आ सकती है। कह रहे हैं ब्रॉडर अप्रोच नीडेड है ना, कि और हमको ज़रूरत क्या है कि ब्रॉडर अप्रोच की नीड है, ज़रूरत है ना, ये बोला है केंद्र ने। और कर्नाटकाज एक्सेस डेथ्स नियरली 6 टाइम्स ऑफिशियल टोल। अब ये बार बार आ रहा है न्यूज़ में कि एक्सेस डेथ टोल क्या है। तो एक्सेस डेथ टोल का मतलब ये होता है, डेथ टोल का मतलब मरने वालों की संख्या। एक्सेस ज़्यादा, कौन से ज़्यादा, कि कोविड-19 के अलावा जिनकी डेथ्स हुई है उनको क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है ना। और उनको कंपेयर किया जा रहा है किससे, पिछले वाले डेटा से। मान लो मैं इसको समझाता हूँ आपको कि पिछले साल मान लो 100 डेथ्स हुई थी, है ना, और इस बार आया है कि कोविड-19। तो अब एक्सेस डेथ्स कैसे निकाल रहे हैं कि इस बार 100 डेथ्स को भी निकाल दे रहे हैं, है ना। मतलब एक्सेस डेथ्स में उनकी बात कर रहे हैं जो डेटा हमारे पास आ रहा है जिसमें ये बताया गया है कि ये कोविड-19 से नहीं मरे हैं, है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो मान लो पिछले साल या पिछले साल 100 लोग नॉर्मली मरे थे और इस बार 2 डेटा दिया गया, बोला गया कि जो फिर से मैं लिखता हूँ, 100 डेथ्स पिछले साल थे और इस बार मान लो तो 200 डेथ्स आई हैं, लेकिन ये साथ में बोला गया कि कोरोना वायरस से इनकी डेथ नहीं हुई है। तो होगा क्या कि इसमें से 100 में से 100 माइनस कर दी जाएंगी, पिछले वाला जो पैरामीटर निकाल दिया जाएगा, बची कितनी 100 डेथ्स। तो इनको कंसिडर किया जाएगा एक्सेस डेथ्स में, जो कि कोरोना वायरस से जुड़ी तो नहीं है लेकिन हुई उन्हीं की वजह से है, तो इसको एक्सेस डेथ्स में रखा जा रहा है। तो इसीलिए बोला जाए कि कर्नाटका में एक्सेस डेथ्स जो हैं वो 6 गुना देखने को मिली हैं। और साथ ही में कि एक दुखद न्यूज़ ये आई है जिसके ऊपर कंट्रोल हमारा अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है कि 3 यूथ लिंच्ड इन त्रिपुरा ऑन सस्पेशन ऑफ स्टीलिंग कैटल। तो कैटल क्या होता है, जो मवेशी होता है, ये हमेशा से प्लूरल में यूज़ किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि कैटल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्ज़ाम में क्या होता है कि कैटल की जगह कैटल्स कर देते हैं, तो आपको ये सही करना रहता है। कैटल अपने आप में प्लूरल ही है, सिंगुलर नहीं होता है ना। तो क्योंकि हमारे नाउन कई तरह के होते हैं जिससे दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, जैसे मैथमेटिक्स है ना, पॉलिटिक्स, फिजिक्स है ना, ये सब क्या है, प्लूरल लगते हैं दिखने में लेकिन है सिंगुलर हैं। तो इसी तरह से और कई बार की और भी चीज़ें हैं तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होती वो प्लूरल है पहले से। तो कह रहे 3 यूथ जो हैं, लिंच्ड का मतलब होता है कि लिंचिंग होती क्या है कि इसमें जनता जो होती है, एक बहुत भारी संख्या में भीड़ होती है, वही लोगों को मारती पीटती है बगैर किसी लॉ के, तो वही होता है लिंचिंग होता है, मॉब लिंचिंग बोलते हैं इसको। तो 3 यूथ लिंच्ड इन त्रिपुरा ऑन सस्पेशन ऑफ स्टीलिंग कैटल, मतलब कि जो मवेशी थे, जो गाय वगैरह थी, उनको चुराने के चक्कर में उनको लिंच किया गया है 3। और विक्टिम्स पर ट्रांसपोर्टिंग कैटल इन मिनी ट्रक, पुलिस सेड। तो पुलिस ने ये बताया कि जो विक्टिम है, जिनकी जो मारे गए हैं, वो कैटल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे इस वजह से, तो ना, तो इसके लिए इनको मारा गया। हालांकि ये सही नहीं होता क्योंकि ये डिसीजन सही नहीं है। अब हम आगे चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ जो हमारा मेन रहता है और देखेंगे कि आज हमको क्या सीखने को मिलेगा, वर्ड मीनिंग्स, ग्रामर और साथ ही में
कि न्यूज़ में क्या हमको कंटेंट, विषय वस्तु क्या मिलने वाली है ना। तो आज का जो हमारा इशू है किसके ऊपर लेकर के, कश्मीर, जो बहुत ही मतलब कह रहे हैं कि जिसको संभावना ये थी कि शायद कभी ही हम इशू का मुद्दा जो कश्मीर का है वो हल कर पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने इस मुद्दे को हल किया है। होप एंड प्रॉमिस, क्या है होप एंड प्रॉमिस, ये हमारे आज के डिस्कशन का टाइटल है। तो होप आशा, प्रॉमिस वायदे जो हैं, वादा है उसकी बात कर रहे हैं। किसके रिगार्डिंग, कश्मीर के। अब बोल क्या रहे हैं कि द सेंटर्स मूव, सेंटर का मूव मतलब कदम है, टू इंगेज, इंगेज का मतलब होता है शामिल करना, खुद उसमें शामिल हो जाना। एंगेज का यहाँ पर बातचीत के सेंस में है। विद पॉलिटिकल लीडरशिप, है ना, पॉलिटिकल राजनीतिक लीडरशिप जो नेतृत्व करता है वो, है ना। इन कहाँ पर, कश्मीर में। इज़ वेलकम, क्या है उसका स्वागत, है ना, कि वो स्वागत करने योग्य है। जो इज़ आपको दिख रही है ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जिसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो इज़ आपको पता है कि ये प्रेजेंट किस में आता है, कॉन्टिन्यूस में आता है ना। तो अगर इज एम आर अकेले आते हैं, इनके साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं होती है, तो ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, तब इनको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है और लिंक करते हैं। और इनको मॉडिफाई कौन करता है, इनको मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, है ना, नॉट एडवर्ब। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो बोला गया है कि यहाँ से लगा करके ये पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट रखा जाएगा, है ना। तो जिन्होंने क्या फ्रेज और क्लॉजेस पढ़ रखे हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा। तो करें कि जो केंद्र का कदम है वो पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर है उनके साथ बातचीत करेगा, वो बहुत ही अच्छा कदम है, उसको स्वागत करने योग्य है। आगे बता रहे सिग्नलिंग, सिग्नलिंग का मतलब सिग्नल करके, इशारा करके, क्या, रिवाइवल, है ना, एक तरह से पुनरुत्थान की। रिवाइवल का मतलब था कि जो पहले जैसे चीज़ें चल रही थी बीच में रुकी हैं फिर से वैसे चल जाना, तो उसको रिवाइवल बोलते हैं। इसका पॉलिटिकल प्रोसेस, जो राजनीतिक प्रक्रिया थी, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिसाइडेड टू मीट 40 पार्टी लीडर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑन 24, है ना, जून 24। मतलब कि ये इशारा करके कि जो पॉलिटिकल रिवाइवल हो चुका है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, डिसाइड किया है। प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है कि मोदी है डिसाइडेड, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया है कि वो मिलेंगे कब, 14 पार्टी लीडर्स से। कब, कहाँ के 14 पार्टी लीडर्स, कश्मीर के, है ना। कब मिलेंगे, 24 जून को मिलने वाले, है ना, ये बोला गया है। तो ये एक तरह से रिवाइवल वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर हाउस अरेस्ट चल रहे थे। हाउस अरेस्ट का मतलब क्या होता है, नज़रबंद कर देना, घर ही में, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे आपको। ये सब सारे किए गए थे कश्मीर वाला मुद्दा जो था 370 वाला, उसको सुलटाने के लिए। मोदीज आउटरीच, आउटरीच का मतलब पहुँच, एक्सेस जो है, is taking place nearly 2 years after the state of Jammu and Kashmir was stripped of its special constitutional status and dismembered into 2 union territories through the unprecedented exercise of center's powers, है ना। ये आप बता रहे, कह रहे कि मोदी की जो आउटरीच है, आउटरीच का मतलब वहाँ जो पहुँच है, इज टेकिंग प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, है ना। कोई जब काम होता है तो उसको घटित होने को टेक प्लेस बोलते हैं। करे कि जो ये उनकी आउटरीच है, जो वहाँ पर तक मीटिंग है, ये कितने सालों के बाद हो रही है, 2 सालों के बाद हो रही है ना। आफ्टर 2 years कह रहे हैं। 2 साल पहले क्या हुआ था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ, है ना, कि पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि उसको स्ट्रिप ऑफ का मतलब क्या होता है, एक तरह अगर आप इसकी एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग देखेंगे तो आपको मिलेगा कपड़े उतारना। और यहाँ पर स्ट्रिप ऑफ का मतलब कि हटा देना, क्या हटा देना, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो एक विशेष दर्जा मिला था जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35A के तहत, है ना। तो आपसे मेरा ये सवाल है आज का कि आपको आर्टिकल 35A और जो 370 है उसमें मेन बातें क्या हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करें, है ना। ये आज का हमारा सवाल है। तो कह रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था, एक विशेष दर्जा दिया गया था किसको, कश्मीर को, वो क्या गया, हटा दिया गया था, है ना, और स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया था। डिसमेंबर्ड का मतलब बांट देना, वितरित कर देना। इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, है ना, उनको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। थ्रू किसके माध्यम से, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व, और एक तरह से बोल सकते हैं कि बेमिसाल जो एक्सरसाइज की गई थी, यूज़ की गई थी, क्या, पावर किसकी, केंद्र की, है ना। मतलब केंद्र ने अपने पावर का यूज़ करके इसको काम ये किया था।
आगे बता रहे हैं कि दिस डेमोन्स्ट्रेट्स का मतलब है कि डिस्प्ले का मतलब दिखाता है क्या, और डिज़ायरेबल का मतलब क्या, वांछनीय, जिसकी कामना की जा रही है, जो चीज़ें होनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी तो समझ में आ रही है ना, लचीलापन। इन हिज अप्रोच की, उनकी अप्रोच में, कहने का मतलब है रिजिड भी हो सकते हैं, एकदम कठोर भी हो सकते हैं, और समय के साथ बदल भी सकते हैं ना। टू क्या है, टूवर्ड्स का मतलब किसकी ओर, रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू, मतलब कि कश्मीर इशू को रिजॉल्व मतलब हल करने के लिए ये क्या है, फ्लेक्सिबल है ना। उन्होंने बताया, राइटर ने किसको बता रहा है कि मिस्टर नरेंद्र, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी बात कर रहा है। कंसिडरिंग द एब्सेंस ऑफ एजेंडा फॉर द मीटिंग, कंसिडरिंग को ध्यान में रखते हुए, क्या एजेंडा है ना, ये एजेंडा सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एजेंडा जो होता है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है एजेंडम। इसी तरह मीडिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है क्या, मीडियम, है ना। मेमोरेंडा प्लूरल है, मेमोरेंडम सिंगुलर होता है ना। ये तो बहुत सारे ये नाउन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते, दिखते तो हमको सिंगुलर जैसे, लेकिन होते क्या है, प्लूरल में है। तो कई सारी चीज़ें आपको जानने को मिली आज ग्रामर से रिलेटेड। आगे देखते हैं करके, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एजेंडा बातचीत करने को लेकर क्या है, वो है नहीं, उसकी अनुपस्थिति दिख रही है। प्रिवेल का मतलब चल रहा है, जो वहाँ पर क्या चल रहा है, सेंस ऑफ बिट्रेयल, है ना, कि बिट्रेयल मतलब कि धोखा उनके साथ हुआ है अमंग कश्मीरीज के बीच में। और होप ऑफ क्विक, और जो आशा की जा रही है किसकी, क्विक रेजोल्यूशन की, मतलब एक दृढ़ निर्णय लिया जाएगा। टू द फ्रोजन पॉलिटिकल क्वेश्चंस इज नॉट रियलिस्टिक, करे कि जो ये एक फ्रोजन मतलब उनके जो दिमाग में बैठ गया है, क्या एक पॉलिटिकल क्वेश्चंस बैठ गए हैं, उनको इतना टूट जाए, इतना ये रियलिस्टिक नहीं है, एकदम व्यवहारिक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो 2 साल चीज़ें घटित हुई हैं उनको आप क्षण में ही मतलब सही नहीं कर सकते। आप तुरंत अभी जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स वहाँ पर स्टार्ट करेंगे और तुरंत आप चीज़ें सही करना चाहेंगे तो सही नहीं होंगी, ये इनका मानना है राइटर का। इन्होंने ये बताया क्योंकि राइटर को लगता है कि जो सरकार है उसने धोखा किया है उन लोगों के साथ, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखें कि डिस्काउंटिंग द स्पेशल स्टेटस, हटा देना, वही डिस्काउंट कर देना का मतलब काउंट करना, जब आप शामिल करते हो, डिस्काउंट का मतलब क्या आप करते हो कि छोड़ देते हो, तो छोड़ देना क्या, स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर, है ना, वॉज के कोर एजेंडा ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म फॉर डेकेड्स, है ना। करे कि जो बीजेपी सरकार है तो उसका मेन जो एजेंडा था, मेन जो उद्देश्य था उसका ये था कि जो हिंदुत्व नेशनलिज्म के तहत वहाँ से क्या स्पेशल स्टेटस को हटा देना, है ना। विच वॉज अचीव्ड आफ्टर द सेकेंड पार्लियामेंट्री विक्ट्री ऑफ मिस्टर मोदी इन 2019, करे कि ये अचीव किया गया, प्राप्त किया गया कब, जब मोदी सरकार दोबारा पावर में 2019 में आई, तब उसने ऐसा कदम उठाया। देयर हैज़ बिन कंसर्टेड का मतलब एकदम कि जो क्या है कि सबको मिला करके शामिल करके कठोर जो कैंपेन चलाया जा रहा है, अंडरमाइन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो वहाँ हैव बीन, सॉरी हैज़ बीन लिखा हुआ है, और हैज़ बीन तब हम कब इस्तेमाल करते हैं, कोई काम पहले से ऑलरेडी हो रहा हो और अभी भी चल रहा हो, तब हम उसका वहाँ पर हैज़ बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। करके देयर हैज़ बीन यहाँ पर रही हैं क्या बहुत सारी कैंपेन, किसको अंडरमाइन का मतलब होता है कि महत्व को कम कर देना, इंपॉर्टेंस को कम कर देना, किसके, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ की, उनकी। लीडर्स ऑफ द वैली, जो मतलब कश्मीर के जो वैली, कश्मीर की बात कर रहे हैं कि जो उनके लीडर्स हैं, है ना, बाय द बीजेपी एंड सेंटर, की जो केंद्र और जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने सब ऐसा किया है, ये राइटर ने बोला। सिंस 2014 से बता रहे थे, बीजेपी हैज़ वर्कड अंडर द प्रेमिस, है ना, प्रेमाइस, कह रहे कि 2014 के बाद बीजेपी ने एक ही एजेंडा पे काम किया है, एक ही आधार पर, प्रेमाइस का मतलब आधार होता है, उसकी बात करें, कह रहे एक ही आधार पर काम किया है, दैट पीडीपी एंड एनसी वर इम्पेडिमेंट्स, है ना, कि मतलब कि जो नेशनल कांग्रेस वहाँ की है और जो पीपल्स जो पार्टी जो है ना, मतलब जो महबूबा मुफ्ती हैं उनकी जो पार्टी है, उन सभी को क्या बाधा के रूप में एक्सेप्ट करते थे, वहाँ पर इम्पेडिमेंट्स बाधा के रूप में एक्सेप्ट करते थे, नॉट फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, जो सुविधाएं आपको दे उसके रूप में, है ना। तो सॉल्यूशन कश्मीर, जो कश्मीर मुद्दे में, मतलब कश्मीर मुद्दे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ की थी वो उनके लिए बाधा थी, सरकार के लिए मेन मुद्दा यही था। आगे कह रहे बीजेपी शॉर्ट लिव्ड अलायंस विद पीडीपी, कि मतलब कि पीडीपी के साथ एक शॉर्ट अलायंस हुआ था,
अलायंस समझौता हुआ था। फार फ्रॉम बिल्डिंग ब्रिजेस, और जो कि बहुत दूर था किससे, बनाने से लेकर के ब्रिज, मतलब कि दोनों में चीज़ें सही हो जाएं, ऐसा करने के लिए। क्रिएटेड मोर हॉस्टालिटी, चीज़ें सुधारने की बजाय हॉस्टालिटी का मतलब शत्रुता को क्रिएट कर दिया, बढ़ा दिया पार्टीज़ में। और डिलेजिटिमाइज का मतलब अमान्य कर दिया क्या, बोथ इन द आइज ऑफ पब्लिक, है ना, कि मतलब कि दोनों पार्टीज़ को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया, मतलब कि किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती, है ना, ऐसा। आगे बता रहे हैं कि द लीडर्स ऑफ द मेन स्ट्रीम पार्टीज़, कह कि जो मुख्य पार्टीज़ थे उनके जो लीडर थे, इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, मतलब कि जो भूतपूर्व क्या थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, वर जेल्ड, उनको जेल कर दिया गया। कब, 2019 में। जेल नहीं, हाउस अरेस्ट किया, एक तरह से किया गया था, है ना। एंड सेंटर्स आइडिया, जो केंद्र सरकार का मेन मुद्दा था, टू इंक्यूबेट का मतलब क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि ध्यान रखना। इंक्यूबेट का एग्जैक्ट मतलब होता है कि सेना, अब सेना वो मिलिट्री वाली सेना नहीं, है ना, कि जैसे अंडे वगैरह क्या होते हैं जब हो जाते हैं तो पक्षी क्या करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा उनको केयर करते हैं, उसी को सेना बोला जाता है। तो वही है ना, कि सेंटर का जो आइडिया है कि क्या, जो लॉयल पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करेगा, बना देगा, उसमें लिटिल प्रोग्रेस देखने को मिली है, मतलब ज़्यादा कुछ खास उसमें नहीं हुआ है ना। कि हाँ, आगे ये इन्होंने अब तक